दोस्तों एनजीओ पे टैक्स कैसे लगता है? नॉर्मली आप लोगों को पता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पार्टिसिपेंट ये कहते हैं, व्यूवर ये कहते हैं कि सर एनजीओ पे तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, उस पर कहाँ पे टैक्स देना है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि एनजीओ टैक्स में कब एग्जाम्प्ट होती हैं, कब आपको टैक्स नहीं देना। और अगर आपको इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ ना दोस्तों, तो शायद आप एक छोटी सी नहीं बड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ एनजीओ ऐसी जो 12A में रजिस्टर्ड है और कुछ एनजीओ ऐसी जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है। दोनों का टैक्सेशन प्रोविजन बिल्कुल अलग है। आज वीडियो के थ्रू मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वो एनजीओ जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है या 1023C में रजिस्टर्ड नहीं है और वो डोनेशन रिसीव करती हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना उस डोनेशन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 30% टैक्स लग जाता है, चाहे आपने उसे खर्चा किया भी हो। यानी कि अगर आपका 12A में रजिस्टर्ड नहीं है और आप डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये मत मानना कि आपका ये टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 50,000 से ज़्यादा आपकी ये जो ट्रीटमेंट होगा टैक्स का, उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको टैक्स लग जाएगा। मैं एज ए कंक्लूजन बता रहा हूँ, सेक्शन में नहीं जा रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो आप जैसे भाई देख रहे हैं जो टेक्निकलिटी नहीं समझ सकते, जो लॉ की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। यही पर्पज़ है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये कंक्लूजन बताता हूँ ना। वो एनजीओ जो 12A में रजिस्टर्ड है, 80G में रजिस्टर्ड है, 12A में 1023C में, दोस्तों उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन है, लेकिन उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, आपको वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। अब वो क्या कंडीशन है वो देखिए। सबसे पहली कंडीशन ये होती है दोस्तों कि जितना भी आपने डोनेशन रिसीव करा है, सबसे पहले आपको उसके केवाईसी आपके पास होने चाहिए, देने वाले के नाम, एड्रेस और पैन नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज जो कंडीशन है ये है, जितना भी आप डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, अगर वो कॉर्पस डोनेशन नहीं है, जनरल डोनेशन है, मैं जनरल डोनेशन की बात कर रहा हूं, तो 85% आपको उसी साल में यूज करना है जिस साल में आपने ये डोनेशन रिसीव करा। ये कंडीशन है लोग की। अब दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। लोग पूछते हैं सर एक साल जो इनकम टैक्स में कवर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बिल्कुल ठीक है। अब सपोज करो आपकी एनजीओ को 31 मार्च को 10 लाख का डोनेशन मिल गया और 85% हमें उसी साल यूज करना है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप जबरदस्ती तो पैसे फेंकोगे नहीं कि भाई हमें कल तक यूज करना है, इसे फटाफट ऐसे यूज कर दे। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने, लॉ ने उसकी भी आपको एक हर चीज का सोल्यूशन है, लॉ में उसका भी सोल्यूशन दे रखा है। अगर आपको कोई उस साल में कोई डोनेशन रिसीव होता है और आप उसे यूज नहीं कर पाते किसी भी कारण से, या तो आपको लास्ट डेट पे मिला हो या एनी अदर रीजन कोई भी हो, और आप उसे 85% तक यूज नहीं कर पाते, तो ओबियसली पहले तो टैक्स लगना है, भैया 85% यूज नहीं करा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे दे, एक रिक्वेस्ट दे दे कि सर हमने इस साल यूज नहीं करा, अगली साल हम इसे यूज कर लेंगे, तो आपको इस साल कोई टैक्स नहीं देना। ये माना जाएगा ये आपकी डीम्ड एप्लीकेशन है, आपने ये यूज कर लिया और आप ड्यू टाइम में से यूज कर लेंगे। तो ये था टैक्स कैसे लगता है। और जो लोगों का कंफ्यूजन है ना कि एनजीओ पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एनजीओ पे टैक्स लगेगा अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं करी। तो मैंने एज ए कंक्लूजन बताया, वो एनजीओ जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एनजीओ जो 12A में रजिस्टर्ड है, जो एनजीओ 12A में रजिस्टर्ड नहीं है उनका डोनेशन आया, डोनेशन खर्चा भी करा तो भी टैक्स लग गया। और वो एनजीओ जो 12A में रजिस्टर्ड है उन्हें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। 85% आपको यूज करना है, और अगर आप किसी तरह से यूज नहीं करते तो असेसिंग ऑफिसर को आप कुछ एक डिक्लेरेशन देंगे तो आपका वो एग्जम्पशन मिल जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बहुत यूजफुल है और आपके लिए काम की भी है। ध्यान से इसे समझना, ध्यान से देखना, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम में ना आए और अपने पैसों को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें बिना टैक्स दिए हुए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।